बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने प्रीवियस सेक्शन में यहाँ तक पढ़ा था। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लास्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है। तो इस चैप्टर में आज की क्लास में हमने पढ़ेंगे वैलेंसीज़ के बारे में। वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है। तो वैलेंसी क्या है, सबसे पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में है। आउटर मोस्ट शेल का मतलब जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। लास्ट क्लास में हमने ऐसे शेल्स के बारे में पढ़ा था कि ये न्यूक्लियस है, ये के सेल है, ये एल सेल है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लास्ट के शेल में होंगे उसको हम लोग बोलते हैं आउटर, उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम तो अभी पढ़ रहे हैं वैलेंसी। वैलेंसी का क्या मतलब हुआ, तो किस एटम के पास कितनी एबिलिटी है गेन या लूज़ करने की इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंसी। टू कंप्लीट किस लिए करेगा, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब ये ऑक्टेट का मतलब क्या है, ऑक्टेट का मतलब जैसे हमारा एटम नोबल गैसेस होते हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें पता है, पीरियोडिक टेबल में जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है, ये जो शेल है यहाँ पर कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ सके जिसकी वजह से ये रिएक्शन शो कर सके। जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं पूरे, तो ये स्टेबल स्टेट में होंगे, ये रिएक्शन ईजिली शो नहीं करेंगे, इसीलिए इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं। तो कोई भी एलिमेंट जो होता है वो अपने वैलेंसीज क्यों शो करता है, ताकि वो अपना स्टेबल स्टेट में आ सके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ये चीज़ वो कैसे कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन लूज़ करके। तो यहाँ पे हमने ऑक्टेट के बारे में भी लिखा है, atom have 8 electrons in their outermost shell which will make them stable and they will not undergo any sort of chemical reaction। जैसे हमने नोबल गैस के बारे में बताया वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है। सारे नोबल गैस में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में, जिसकी वजह से वो ईजिली रिएक्शन को अंडरगो नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सोडियम का देखें तो सोडियम में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11। तो हम लोग यहाँ पर देखें सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल हमने पहले पढ़ा था के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। उसके बाद एल शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ 8। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में नहीं हो सकते। तो यहाँ 8 हो गया, ये 8 और ये 2 कितना हो गए, 10। तो जो आखिरी का शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एलिमेंट अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो क्या हो जाएगा इसका, ये वाला एलिमेंट में यहाँ पे इस सेल में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए सोडियम का कितना वैलेंसी होती है, +1। +1 क्यों होती है, हमने देखा कहीं कहीं किसी का माइनस में भी चार्ज होता है। तो ये जो प्लस का साइन है इसका मतलब हुआ ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है। ठीक है, अब ये अगर हम लोग सिमिलर चीज़ हमें क्लोरीन के लिए करना, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, क्लोरीन के लिए करके बताएं कैसे होगा। क्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और इसकी वैलेंसी कितनी होती है। क्लोरीन का यहाँ पे लिखा हुआ है 17 है। तो 17 को हम लोग को इस शेल में फिल करना होगा। हमें पता करना होगा कि लास्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं और वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन कर सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये भी बोल सकते हैं कि मैम यहाँ पर ये 7 गेन भी कर सकता है। 7 गेन कर सकता है, लेकिन 7 को गेन करने के लिए एनर्जी बहुत हाई लगेगी। इन कंपैरिजन अगर वो 1 लूज़ करेगा तो एनर्जी यहाँ पे कम लगेगी, तो वो ईजिली वहाँ पे ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाएगा कम एनर्जी में ही। ठीक है, अब हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर का मतलब कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है एक एटम में, उसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर को डिनोट किससे करते हैं, Z से। जैसे ये क्लोरीन है तो क्लोरीन में यहाँ पे ये 17 क्या डिनोट कर रहा है, इसका एटॉमिक नंबर, मतलब इस क्लोरीन में कितने प्रोटॉन्स हैं, 17। नेक्स्ट आता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। इसको डिनोट किससे करते हैं, A से। यहाँ लिखा है ना, A = P+N। P का चार्ज क्या है, +N, यानी न्यूट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नो चार्ज, न्यूट्रल होता है।
ठीक। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन का देखें तो कार्बन में 6 कार्बन 12, 6 क्या होगा इसका एटॉमिक नंबर, मतलब इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे 6, और 12 ऊपर है, 12 का मतलब क्या हुआ मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने 6, न्यूट्रॉन कितने 6। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स का मतलब क्या हुआ, आइसोटोप का मतलब ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये सेम एलिमेंट के होते हैं, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन या किसी भी एक एलिमेंट के अलग अलग पार्ट्स। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 फॉर्म में रह सकता है, या तो 1H1, 1H2 और 1H3। इसमें हमको क्या कॉमन दिख रहा है 1 1 1, ये तीनों चीज़ें कॉमन है। तो ये क्या होते हैं, नीचे के टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर, राइट। तो आइसोटोप्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। हम लोग यहाँ हाइड्रोजन में देख ही पा रहे हैं 1H1, 1H2, 1H3। सिर्फ प्रोटोनियम एक ऐसा एटम है जहाँ पर न्यूट्रॉन 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 1H1 है यानी प्रोटॉन 1 है, और ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो मास नंबर है उसमें भी 1 दिया हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि न्यूट्रॉन कितना होगा 0, तभी तो ऊपर 1 आएगा। ड्यूटेरियम में 1H2, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1H3, 1 प्रोटॉन एंड 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। Isobars, what are isobars? Atoms of different element which have same mass number but different atomic number are called as isobars. Isobars का मतलब क्या हुआ, जो मास नंबर है वो सेम होगा लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल कैल्शियम एंड आर्गन। आई होप ये पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन बिलो। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई योर कमेंट्स। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।